आज करते हैं आर्म्स। आर्म्स में सिंपल वही ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और शोल्डर। लास्ट वीक मैंने क्या किया था, ऑल्टरनेटिव बार किया था, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। पर वो हर दिन करने का मज़ा नहीं था, वो कभी कभार कर लो महीने में एक बार। तो इसलिए मैं आज पहले ट्राइसेप्स करूँगा, फिर बाइसेप्स, फिर शोल्डर्स। ट्राइसेप्स में रोप पुश डाउन, पहले तो सिंगल केबल पुश डाउन्स करूँगा 2 सेट्स। एक वो मैंने ऑलरेडी कर लिया। फिर सेम रोप से भी 2 सेट, फिर ओवर हेड एक्सटेंशन से 2 सेट, फिर हैवी पुश डाउन से 2 सेट। ये हो जाएगा मेरा ट्राइसेप्स। फिर मूव करेंगे बाइसेप्स पे। तो डायरेक्टली जंप करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। फर्स्ट सेट इसका लगाते हैं। कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 15 तो लग जाए, बिल्कुल कंट्रोल्ड स्लो वे में, क्योंकि इसमें कंट्रोल में ही मज़ा आता है, वरना तो नहीं पंप फील नहीं होगा। ये मैं कर ही रहा हूँ इसलिए कि मज़ा आए। तो अभी मैंने बोला था कि 2-2 सेट करूँगा, पर इंस्टेड ऑफ दैट रोप से 2 सेट ये, फिर रोप से 1 सेट, सेम ओवर हेड एक्सटेंशन से 2 नीचे से ऊपर जो ले जाते हैं, और एक चीट सेट जो मैंने बोला था। फिर 2 मारूँगा हैवी, क्योंकि अगर मैं इसके भी 2 मारूँगा फिर 2-2-2 बहुत ज़्यादा सेट हो जाएंगे, और मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसका 1 सेट लगाते हैं, फिर ओवर हेड एक्सटेंशन चलते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि जब जैसे मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ तो मैं इतना क्लियरली नहीं करता हूँ, या फिर इतना कलेक्टिव थॉट नहीं करता हूँ कि वो एक कोहेरेंट वे में लगे और जिससे लोग एंगेज रहें। तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ में इम्प्रूव करना पड़ेगा कि बोलने से पहले मैं एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स को एक्चुअली में कोहेरेंट वे में बोल पाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैंने थॉट बोला, उसको बीच में काट देता हूँ, फिर दूसरा डाइवर्जेंट मोड में दूसरा थॉट शेयर कर रहा हूँ। तो वो एक तरीके से कोहेरेंट नहीं बनता है और मज़ा नहीं आता है सुनने वाले को भी। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, स्पेशली इन वीडियो, और फिर वो हेल्पफुल भी रहेगा मेरे रियल लाइफ में भी, राइट। अगर आप किसी को कुछ चीज़ समझा रहे हैं, या फिर मान लो प्रोजेक्ट वर्क आपने कोई काम किया है उसको समझा रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको अपने थॉट्स अच्छे से शेयर करने आने चाहिए। नहीं तो फिर सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा और कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करूँगा। अब मैं आगे से वीडियो में आराम से बोलूँगा, थोड़ा सोच के बोलूँगा, और एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ वो सेंस बना रहा है या फिर लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो रोप एक्सटेंशन का भी 1 सेट हो गया। अब मारते हैं ओवर हेड एक्सटेंशन से, लेकिन इस बार मैंने हैंडल चेंज कर लिया। क्लोज ग्रिप के 2 सेट मारेंगे, फिर इसको इस स्टैंड को ऊपर करके वह जिगजैग रॉड से फिर 1 सेट और मारेंगे, वो चीट सेट जो भी मैंने बोला था हैवी के लिए। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 सेट लगाते हैं।
करके। इसमें फोकस मेरा रहता है जितना हैवी उठा सकूँ, इसमें ज़्यादा मैं स्टैंस यानी क्लोज एल्बोज नहीं करने की कोशिश नहीं करता हूँ। दो दिन से मेरी डाइट अच्छी नहीं है, मैंने कार्ब्स थोड़े ज़्यादा खा लिए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कार्ब्स क्या करता है कि 3 टाइम्स तुम्हारा जितना भी तुम ग्राम्स कार्ब्स खा रहे हो उसका 3 टाइम्स कर दोगे तुम ग्राम्स में, तो उतना वाटर रिटेन करता है वो। तो 2 दिन से मैंने ज़्यादा कार्ब्स खाने की वजह से मेरे वाटर ज़्यादा रिटेन कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरे गाल भी फूले फूले थोड़े से नज़र आ रहे हैं। पर ठीक है, इस वीक मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। पर यही तो यानी वेट लॉस का हर्डल सबसे बड़ा यही है, मैंने नोटिस किया कि हमें हम बहुत ही टेम्पटिंग होता है ये बिल्कुल छोड़ देना और फिर अपने ओल्ड तरीक़ों पे आ जाना। यानी अगर मैं चाहूँ कि मैंने अरे यार 2-3 दिन हो गया अब नहीं कर रहा मैं, अब मैं जो बल पहले कर रहा था या फिर जो पहले लाइफ स्टाइल जी रहा था वही करता हूँ। पर मुझे लगता है कि मिस्टेक करो या फिर कोई हर्डल है, रुको, फिर से रीस्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहीं से रिज्यूम करने में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म का गेम खेल रहे हैं, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए नहीं। और बॉडी बिल्डिंग में है ही कि लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो हैवी 2 सेट करते हैं, फर्स्ट सेट इसका निकालते हैं, देखते हैं कितने रेप्स लगते हैं। ऑलमोस्ट फुल स्टैक है। आपको क्या लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ सक्सेसफुली करनी है तो उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत रहती है? हार्ड वर्क, लक, डिटर्मिनेशन। आई थिंक इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, कन्विक्शन होना चाहिए। अगर हमें कन्विक्शन है किसी चीज़ करने का तो मुझे लगता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं करेंगे उसको। अब कन्विक्शन एक आइसोलेटेड नहीं है, टर्म नहीं है कि सिर्फ कन्विक्शन मीन्स कि तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है, विल पावर है और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही है, तो वही कन्विक्शन है। अगर तुमने कन्विक्शन बना लिया है कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो आप फिर वेज ढूंढोगे उस चीज़ को करने का। कन्विक्शन एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी है, पॉजिटिव वे है आउटलुक का। क्यों? अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, यानी आप बोलेंगे मुझे इस कंपनी में होगा तो होगा, तो आपने एक वो जो डाउट का कीड़ा पाल लिया ना, तो वो अल्टीमेटली आपके कन्विक्शन को वीक कर रहा है, तो हमें वो चाहिए नहीं है। इसलिए कन्विक्शन अगर बना रहे हो तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है कि अगर मैंने कोई कन्विक्शन लिया यानी कन्विक्शन लिया ही नहीं है अल्टीमेटली मैं कहूँगा। पर भाई मैं इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इस साल। आई थिंक हर चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम अल्टीमेटली हम जो करना है हम वो करना चाहते हैं। तो बस यही मैं सोच रहा था कि कन्विक्शन, किसी चीज़ का कन्विक्शन होने का भी यार एक वो होता ना कि तुम जैसे लाइफ में स्टैग्नेंट जी रहे हो, अगर हैप्पीनेस है तुम कंटेंट हो अपने जीवन से तो ठीक है, नहीं तो कन्विक्शन की बहुत ज़रूरत है। कन्विक्शन आई थिंक एक पॉजिटिव, कन्विक्शन और होप 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लाइफ को लाइवली बनाती हैं। अगर ना आपके पास होप है ना आपके पास कोई कन्विक्शन है किसी चीज़ों को करने का, तो अल्टीमेटली तुम एक तरीके से क्या ही जी रहे हो, राइट? तो अब बाइसेप्स पे आता है। तो बाइसेप्स में इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करेंगे, फिर एक बेजन कर्ल, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में।
हैमर कर्ल्स के 2 सेट, उसके बाद ड्रॉप करके मैं सोच रहा हूँ एक बाइसेप कर लूँगा स्टैंडिंग, उसके बाद सुपरनेटेड ग्रिप से 2 सेट, उसके बाद चलते हैं शोल्डर्स पर। इसमें मोस्टली वही फोकस करूँगा, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में और हैवी जा सकता हूँ जितना। फिनिशर करते हैं बाइसेप का सुपरनेटेड ग्रिप से, स्क्वीज़ जितना कर सकते हैं और बैक में नहीं लगना। ताकि क्या है कि लोग मिस्टेक करते हैं, बैक से खींचने की कोशिश करते हैं। जब बैक वाले दिन होता है तब बाइसेप से खींचते हैं। तो फुल स्टैक लगा लिया है। कोशिश क्या करना है कि बैक से बिल्कुल नहीं खींचना, सिर्फ बाइसेप लेके आगे जितना स्क्वीज़ कर सकते हैं पूरा एक्सटेंड, स्क्वीज़। कार्ब्स यार वन हेल ऑफ अ ड्रग है। तुम कार्ब्स अगर ज़्यादा खाते हो और जिम आते हो तो तुम्हें थोड़ी सी, अगर तुम फैट नहीं है तो तुम्हें थोड़ी सी कार्ब्स आर वन हेल ऑफ अ ड्रग। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या फिर मसल एंड जिम भी आ रहे हो तुम, तो तुम्हें कार्ब्स ज़्यादा दिखेगा। अगर तुम लीन हो, तुम कार्ब्स ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें वेस्कुलैरिटी ज़्यादा दिखेगी, पंप बहुत अच्छा आता है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कट पे हूँ तो मुझे इसके यूज़ टू नहीं होना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमारा है कि थोड़ा शट डाउन करो वेट, उसके बाद फिर कार्ब्स का खाएंगे यार। जब बल करेंगे तब तो खाएंगे भर भर के। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी मैंने 2 दिन थोड़ा सा लीननेस कर दी तो पंप अच्छा आ रहा है, लेकिन यूज़ टू नहीं होना भाई। एक बार कट तो ढंग से कर ही लूँ, क्योंकि ऐसा है जैसे अभी मैं क्या प्लेट्यू पे आ चुका हूँ अपने वेट के, तो मैं ज़्यादा खा भी नहीं पा रहा हूँ और मेरा वेट भी थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया है। तो अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, वेट रिड्यूस करूँ, स्ट्रेंथ जितनी बचा सकता हूँ उतनी बचाऊँ, थोड़ा सा कम हो जाएगी स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बल करेंगे, फिर धीरे धीरे वेट प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाएंगे, वेट बढ़ाएंगे, तब मुझे लगता है कि और थोड़ा मसल बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारा गोल है फैट कम करना, स्ट्रेंथ जितनी रिटेन कर सकते हो उतनी रिटेन करना। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस और बढ़ानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चल रहा है, वरना मैं यहीं फंसा रहूँगा। तो शोल्डर का वार्म मैंने ऑलरेडी कर लिया, फर्स्ट सेट करते हैं और साथ में सुपर सेट में मैं कर रहा हूँ इंटीरियर डेल्ट्स विदाउट एनी रेस्ट। तो इसका अल्टीमेटली फर्स्ट सेट लगाते हैं, देखते कितने लगते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अब तो कुछ रह ही नहीं है, सीधे पंप चेक करेंगे।